बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मौलाना फजलुर रहमान साहब और ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहाता करेंगे और इन दोनों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो किस्म के बयानात सामने आए हैं। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने गोया ANP ने ऑफिशियली तौर पे अपनी पार्टी पॉलिसी के तौर पे इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा किया है, और दूसरा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ऐसा बयान दिया है नाजरीन जिसकी तरफ शायद लोगों की तवज्जो नहीं गई, और उनके इस बयान का बराह रास्त मतलब ही यही निकलता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपने हलके में और पख्तून ट्राइब में भी उनकी सियासत दम तोड़ रही है। वो बयान भी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। सबसे पहले आते हैं ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने तीन किस्म की बातें की कि हम बादशाह खान के अदम तशद्दुद के फलसफे के पैरोकार हैं, हम नफरतें ख़त्म करना चाहते हैं, हम दुश्मन को भी सीने से लगाना चाहते हैं। ये जो तस्लीम न करने की बातें हैं ये नफरत पे मबनी है, इनकी बुनियाद ही नफरत और तासुब है, लिहाजा हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। उनका इनडायरेक्टली ये अदम तशद्दुद के फलसफे की बात करने का मतलब ही यही था। खैर, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और बदलते हुए हालात में अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। चुनाचे हमें भी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला के और पार्लियामेंट के फोरम पे इस मसले को डिस्कस करना चाहिए। नाजरीन, पहली बात तो यह है कि तमाम तर बातें इफ्तिखार हुसैन ने, मियां इफ्तिखार हुसैन ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के पहलू में बैठ कर कही है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर उसूल पसंद सियासतदान होते तो वो उधर ही उन्हें रोकते और टोकते और उनसे कहते हैं कि भाई जान, 1996 में जब से तहरीक इंसाफ की बुनियाद पड़ी है और इमरान खान साहब सियासत में आए हैं तो मैं उन्हें यहूदी एजेंट कह रहा हूं, और आप तो मेरे सामने बैठ के पूरी दुनिया के सामने जो है ना इसराइल के सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं और इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं, और उसको इस कदर अहमियत भी साथ दे रहे हैं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। पता नहीं कौन सी क़यामत सुहरा बर्पा हो गई है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे कहते ना कि आप तो यहूदी एजेंट हैं, लेकिन उस वक्त उनका अपना सियासी फायदा था और उन्होंने एक सियासी इत्तेहाद बनाने की कोशिश की है, क्योंकि वो खुद बहुत सख्त तकलीफ और कर्ब की हालत में गुजर रहे हैं कुर्सी से दूरी की वजह से। तो एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि इसराइल को तस्लीम करने की बात उनके पहलू में बैठकर कोई और करे और यहूदी एजेंट आप इमरान खान को कहें, तो क्या आज लोगों के जहनों पे कुफल पड़ गए हैं, ताले पड़े हुए हैं, और उनके सोचने और समझने की सलाहियत आप क्या समझ रहे हैं कि वो महरूम हो चुके हैं सोचने समझने की सलाहियत से? नहीं, आजकल आपकी एक एक हरकत का, एक एक लफ्ज का पोस्टमार्टम किया जाता है। और नाज़रीन, दूसरी बात यह कि मैं आप लोगों की खिदमत में पहले भी ये तफसील से पेश कर चुका हूं कि इसराइल का मसला पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए चार वजूहात की वजह से अहम है। एक ये बैनुल अक़वामी सियासी तनाज़ो है, दूसरा इंसानी हुकूक का मसला है, और तीसरा फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का मसला है, और चौथा मुसलमानों की मजहबी और रूहानी वाबस्तगी है इस मसले के साथ। क्यों? क्योंकि वहां पे किबला अव्वल है, बैतुल मुक़द्दस है, और मस्जिद अक्सा है। तो उसकी वजह से मुसलमानों की बिलउमूम और पाकिस्तानी मुसलमानों की बिलखुसूस उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, तो उस पर कभी भी किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और नाज़रीन, ये भी कि अगर पाकिस्तान तस्लीम कर लेता है तो पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है। तो अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान कोई ऐसा इकदाम करता भी है, जैसे ANP वाले जो है वो मशवरे दे रहे हैं, मुतालबे कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पाकिस्तान के इस फैसले को बैनुल अक़वामी सतह पे, बैनुल अक़वामी फोरम पे बतौर हुज्जत और दलील पेश किया जाएगा। जैसे नवाज शरीफ साहब का जो बयान था आलमी अदालत इंसाफ में, भारत के वकील ने कुलभूषण के मुकदमे में पेश किया था कि नवाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि जो मुंबई हमलावर थे वो पाकिस्तान से गए थे, तो पाकिस्तान के लिए ये तस्लीम करना मुमकिन ही नहीं, और हुकूमत किसी ऐसे इकदाम पे गौर ही नहीं कर रही। वज़ारत ख़ारिजा ने यकसन
यकसर जो है ना डिप्लोमेटिक मैनर्स का ख्याल रखते हुए इस तासुर को मुस्तरद कर दिया है। और अब मैं बताऊं नाजरीन कि ये जो ANP है, बादशाह खान और अब्दुल गफ्फार खान की ये बात करते हैं, तो आप एक किताब है इंडिया विंस फ्रीडम वो पढ़ लें कि 1946 में जब कांग्रेस इस बात पे राजी हो गई कि तकसीम होनी चाहिए, कि पाकिस्तान और भारत दो मुल्क बनने चाहिए, तो उस वक्त जब खान अब्दुल गफ्फार खान को, बादशाह खान को पता चला तो उन पे एक सख्ते की कैफियत तारी हो गई और उन्होंने मुतालबा कर दिया कि अगर पाकिस्तान और भारत के हवाले से कोई रेफरेंडम होता है तो उसमें मेरा मुतालबा भी शामिल कर दिया जाए कि एक अलग रियासत होनी चाहिए, पुख्तूनिस्तान रियासत होनी चाहिए। गोया कांग्रेस तस्लीम कर रही है कि तकसीम होनी चाहिए, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान उस वक्त भी अपनी सरिश्त से जो है वो बाज ना आए और उन्होंने उस मौके को भी अपने पुख्तूनिस्तान के मसले के हक में इस्तेमाल करना चाहा और पुख्तूनिस्तान का मसला उसी वक्त से ही शुरू हुआ है और आज भी ANP जो है वो उसी मसले को तसलसल के साथ मुख्तलिफ फोरम पे जो है वो उठाती है। और पुख्तूनिस्तान का जो खान अब्दुल गफ्फार खान और बादशाह खान ने जो मुतालबा किया था नाजरीन, वो ये था कि एक अलग रियासत होनी चाहिए। तो आज अगर ANP उस पुख्तूनिस्तान के मसले की हिमायत करती है तो दैट मीन्स कि आप अब भी पुख्तूनिस्तान को एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं। गोया आप पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते दिल से और यहां पे बैठकर आप इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं। ये कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं और पता नहीं किस फहम और अकल के लोग हैं, कोई मुताला करते हैं कि नहीं करते। इसराइल को तस्लीम न करने से कौन सी क़यामत आ जाएगी। 190 के करीब ममालिक पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान 190 के करीब ममालिक को तस्लीम करता है। तो इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम्स हमारे पास मौजूद हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन साबका हुक्मरान की जो गफलत, नाअहलियों और अपनी तिजोरियां भरने की जो खसलत थी उसकी वजह से अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया तो आपकी गलती है, या उन साबका हुक्मरानों की गलती है जिनके आप वफादार और हिमायती रहे हैं। तो खैर इस पे कई पहलुओं से बात हो सकती है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कई बातें की नाज़रीन और उसमें उन्होंने एक बात यह की कि मुझे वहां के हल्के के लोग और पठान बरादरी और पश्तून बरादरी मुझसे मुलाकात करते हैं, मुझसे मिलते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि पहले पश्तूनों में मजहब से लगाव जो था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद जो है वो मजहब से लगाव जो है पश्तूनों का कम हुआ है। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है और मौलाना फजल रहमान साहब के ये बयान एतराफ़े शिकस्त है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके हल्के की जो अवाम है वो अब समझ गए हैं, वो अब जांच गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब को कि ये जो मजहब का इस्तेमाल करते हैं ये अपने जाती मनफियत के हुसूल के लिए, पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के हुसूल के लिए, अपने जाती मफादात के लिए कर रहे हैं। तो उन हल्के के अवाम में, उन पठान बरादरी में, पश्तून बरादरी में अब इस कदर शऊर पैदा हो गया इमरान खान साहब की वजह से कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के मजमूम मजहबी बयानिया से वो मरऊब नहीं होते और उसकी हकीकत को वो फरक चुके हैं। तो दैट मीन्स कि ये बयान मौलाना फजल रहमान साहब का साबित करता है कि अब उनका जो एक पुराना मजहबी बयानिया था कि यहूदी एजेंट, कादियानियों का एजेंट, वो लोगों के सामने आश्कार हो गया है, एक्सपोज हो गया है और लोग अब इसको पहचान चुके हैं। तो इमरान खान साहब की वजह से अगर मजहबी लगाव पठानों में कोई कम नहीं हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब का ये कहना और खुद मौलाना फजल रहमान साहब से ही पश्तूनों का ये कहना, तो उसका मतलब यही था कि हम आपको पहचान चुके हैं। मजहब से किसी मुसलमान का जो है अल्हम्दुलिल्लाह लगाव कम नहीं हो सकता। और मौलाना फजल रहमान साहब को लोग कैसे नहीं पहचानेंगे जब नून लीग के दौरे हुकूमत में खत्म नबूवत के कानून में तरमीम होती है। नाज़रीन, अगर मेरी नजर से वो बयान नहीं गुजरा, मौलाना फजल रहमान के हिमायती या आप लोग एक ऐसा बयान मेरे सामने पेश कर दें कि उस वक्त जब खत्म नबूवत के कानून में 2017 में नून लीग ने तरमीम की थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई बयान दिया हो कि आपने खत्म नबूवत के कानून में तरमीम क्यों की है, क्योंकि उस वक्त वो कुर्सी पे बराजमान थे मौलाना फजल रहमान साहब, उनको 22 नंबर बंगला और 44 लाख की लस्सियां मिल रही थी, इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब ने उस वक्त भी कोई आवाज नहीं उठाई। तो डेफिनेटली अब अवाम में इतना शऊर बेदार हो गया है और इस किस्म के वाकयात और वकूफ वजीर होने के बाद जब आपका रिएक्शन नहीं आता मौलाना फजल रहमान साहब का, तो डेफिनेटली आपसे लगाओ, मजहब से लगाओ नहीं, आपसे लगाओ और आपकी हकीकत का आश्कार होना उनके सामने ये कोई अचंभे की बात नहीं है और ये क्रेडिट भी मौजूदा हुकूमत को जाता है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।